हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सिंपल से 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो जो आपके डाउट थे मैंने उसमें क्लियर किया है। तो सेम ऐसे ही आप लोगों को मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को समझ में नहीं आया है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमें किस साइज में कितना इंच प्रिंसेस कट का निशान लगाना है। ऐसे कई सारे डाउट है लोगों के। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पेपर में कटिंग सीखेंगे। तो ये है एक पेपर जिसको सिर्फ और सिर्फ हम फ्रंट पार्ट का ही सीखेंगे, बैक पार्ट नहीं सीखेंगे। तो इसलिए जो हमारा न्यूज़पेपर आता है हमने सिर्फ एक पन्ना लिया हुआ है। 2 पन्ने का हमारा पेपर होता है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक पन्ना लिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्डेड साइड को हम अपनी साइड को रख लेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर रख लिया। तो इसको हम बराबर से ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, इधर साइड का बराबर है, इधर का ऊपर नीचे है, तो लंबाई में ये आ जाएगा। इसको हमें नीचे से बराबर करना होगा। तो इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होगी ब्लाउज की। तो जितना हमें तैयार चाहिए ऊपर से इंची टेप रखेंगे और हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज में सिर्फ 1.5 इंच प्लस करके लेना होता है। कोई भी साइज हो, मतलब जितना हमें ब्लाउज तैयार चाहिए उसमें से 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा मार्जिन वगैरह के लिए, बस हो जाता है। अगर विद बेल्ट के साथ में प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो आपको 2 इंच पूरा प्लस करके ले लेना है, उसमें आपका आराम से ब्लाउज बन जाएगा। तो ये जो ब्लाउज मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसेस कट होगा। अगर बेल्ट वाला भी सीखना है तो कमेंट्स कर देना, बेल्ट के साथ में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बता दूंगी मैं आपको। तो इस तरह से ये हमारा पूरा लेंथ आ रहा है 13 इंच का। तो ये हमारा ब्लाउज कितना तैयार होगा, 11.5 इंच का। तो 11.5 इंच में हमने 1.5 इंच प्लस किया तो कितना आ गया हमारा, 13 इंच आ गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा 13 इंच है, लेकिन ये तैयार होगा 11.5 इंच का। तो आपको जितना ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से आपको सिर्फ 1.5 इंच प्लस करके ले लेना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लंबाई समझ ली। अब गले का निशान डालते हैं। तो गला तो हमारा आपके मेजरमेंट के ऊपर है कि आप कौन सा गला पहनना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर कोई वुड नेक गला बनाना चाहते हो, कोई भी गला बनाना चाहते हो तो वो उस हिसाब से होगा। अगर गोल गला बनाना चाहते हो या फिर थोड़ा डीप चाहिए तो उसी तरह से यहाँ पर निशान लगाना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हो प्रिंसेस कट का तो फिर आप कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच गले के लिए निशान डाल दीजिएगा। अब उसी निशान से हम लेंथ लेंगे गले की। तो जितना आपको गला तैयार चाहिए उसमें से वो 1/2 इंच केवल प्लस कर लीजिएगा। जैसे 5 इंच चाहिए तो 1/2 इंच प्लस करा तो 5.5 इंच की एक लाइन खींच देंगे और इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारा एक बॉक्स हो जाएगा। 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और बस ऐसे गोलाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा गला। ठीक है, अब हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इसके बाद इसकी लेंथ लेके आएंगे। तो जितना हमें आर्म होल यहाँ पर हमें साइज के अकॉर्डिंग डालना होता है उसका तो मैंने वीडियो दे दिया है, तो बस उसी हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया। अब मान लो जो भी आपका सीने का साइज है वो यहाँ पर निशान डालना है, उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ से हम लेंगे। जैसे कि ये 32 साइज है तो 32 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जो भी आएगा 4 से हमने भाग दिया तो 8 आ गया। तो यहाँ कपड़े के बंद भाग से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। तो आपका कोई भी साइज हो सकता है, उसको बस 4 से भाग देना है और निशान लगा देना है। सेम ऐसे ही कमर का भी निशान डालना है। जो भी कमर साइज है उसको 4 से भाग देना है और निशान लगाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब इन निशानों को हम मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच लेंगे और ऐसे ही मार्जिन वाले निशानों को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गया हमारा फिटिंग और यहाँ पर इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हमें यहाँ आर्म होल पे निशान लगाना है। तो कपड़े के बंद वो बिल्कुल सेंटर से 1.5 इंच लेंगे ऊपर की साइड को। तो ये हमारा केवल फ्रंट पार्ट कट हो रहा है, बैक पार्ट तो कट नहीं हो रहा, तो इसलिए सिर्फ यहाँ से हम 1 इंच लेंगे। ये हमने 1 इंच पर पॉइंट दिया और 1 इंच पर ही गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट में सिर्फ 1 इंच पर गोलाई दी जाती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब प्रिंसेस कट के लिए हम निशान कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। तो ये हम 3.5 इंच पर लगा सकते हैं, 3 इंच पर भी लगा सकते हैं,
4 इंच पर भी लगा सकते हैं, 4 इंच पर भी, और 4.5 इंच, 5 इंच पर भी। तो ये हम किस तरह से किस साइज में कितना लेंगे, तो इस साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 4.5 इंच, 5 इंच पर चले जाइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपका 30 से कम साइज है तो यहाँ पर आप 3 इंच पर निशान लगा लीजिएगा, और 30 से 40 साइज के ऊपर है, मतलब बीच में है, तो 3.5 इंच, 4 इंच कर लीजिएगा। और अगर 40 से ऊपर साइज है तो फिर 4.5 इंच और 5 इंच पर निशान लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें निशान लगाने होते हैं। अब आप कौन सा साइज बना रहे हो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको एक पॉइंट ले लेना है। तो मान लो यहाँ पर हम नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर कपड़े के बंद भाग से एक पॉइंट दिया। चलो, हमने ये एक पॉइंट दे दिया। अब यहाँ ऊपर से हम इंची टेप रखेंगे, बस्ट पॉइंट लाएंगे। तो यहाँ पर हम साइज के अकॉर्डिंग बस्ट पॉइंट लाते हैं, जैसे हम सारे ब्लाउज में बताते हैं। बस्ट पॉइंट का मैंने एक प्रॉपर वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना। तो ये हमने मान लो 9 इंच लिया, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, और एक पॉइंट हमारा ये है ही। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये हमने हल्का सा कर्व देते हुए ऐसे लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद अंदर की साइड को हम क्या करेंगे, एक 1.5 इंच का पॉइंट देंगे इस वाले निशान से। हमने 1.5 इंच पॉइंट दिया। ऊपर की साइड हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे। ये हमने 3.5 इंच लिया, और यहीं से हम हल्का सा इस तरह से गोलाई करेंगे, ऐसे कर्व करते हुए यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे, और ये रहेगा। और ये जो बीच का हमारा कपड़ा होगा ये हमारा कट होके निकल जाएगा, और फिर जब हम सिलाई करेंगे तो ये कपड़ा हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारे निशान लगा लिया है। अब चलो इसको मैं काट देती हूँ, पूरा कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें अपने प्रिंसेस कट के निशान सारे डालने होते हैं। तो बहुत से लोगों को यही दिक्कत थी। मैंने एक ब्लाउज बताया हुआ था पेपर में कटिंग प्रिंसेस कट का, तो उसमें जो कमेंट्स आ रहे थे ज़्यादा करके यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट डलता है इसको लेके आ रहे थे कि हम किस साइज में कितने इंच पर निशान लगाएं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि किस साइज में कितना इंच पर निशान लेना है आपको, ठीक है। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है, जिससे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो और आप आसानी से ब्लाउज भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये मैंने सारा कुछ यहाँ पर आपको बता दिया। तो ये रहा हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने का, निशान लगाने का तरीका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मैं हर एक वीडियो में 2-3 वीडियो से बताती चली आ रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग ब्लाउज़ों की डिमांड करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पिक शेयर करते हैं कि हमें इस ब्लाउज़ की ट्यूटोरियल दीजिएगा। तो मैं बहुत जल्द मैं आप लोगों से हर एक वीडियो में अभी बताती चल रही हूँ कि मेरा सेटअप जो है वहाँ पर वर्क चल रहा है, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा वीडियो कम बना पा रही हूँ। उतना अच्छा जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप लोगों को जो सिखाना होता है तो सारी चीज़ें प्रॉपर ही चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, थोड़ा दिन और रुक जाइए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे से ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, और जो भी आप लोग पिक शेयर करते हो सारा कुछ आपको बताऊंगी। तो अगर आपने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा जाके, और वहाँ पर मुझे पिक सेंड कर दो जो भी आपको ब्लाउज बनाना सीखना है, तो मैं उसका ट्यूटोरियल आप लोगों को ज़रूर दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।